ठंड है यार, बहुत सुबह हो गई। और राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। और 2 हफ्ते से ना ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। आह, आज शायद वो प्रेजेंटेशन फाइनल ख़त्म हो आके कल ही निपटेगा। सॉफ्टवेयर क्या बना दिया, आफत ही आ गई है यार। बहुत काम होता है, भगवान कसम। खैर पहले अपना फ्रेश फ्रेश हो गई। थोड़ी दौड़ वोड़ सी लगाते हैं। बाहर का मौसम भी बढ़िया, चलो। इससे पता चलता है कि धरती का कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही रईस हो, आखिरी में उसको धरती से जाना ही पड़ेगा। तो जल्दी जाए बाद में जाए वो बात की बात है। हो गया टाइम, ऑफिस भी जाना है। उगता सूरज देखने के यार अलग ही स्वाद है। ऑफिस नहीं जाना होता ना तो इसका टाइम लैप्स बनाता बहुत सही सा, पर क्या करें, तो अभी पेट का सवाल है, जाना पड़ेगा। सूरज देवता बाय बाय। प्याज और काट लो फटाफट। लंच भी पैक करना है यार। खाना वाना खा लिया। अरे जैसे मैंने बताया था ना, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो हमने ना प्रोग्राम एक बना लिया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन थी, उसको बताना था कैसे कैसे क्या क्या सीन रहता है। तो वो पिछले 1 हफ्ते पहले हुई थी, उसकी तो मट्टी फलित हो गई थी। पता क्या हुआ, आज प्रेजेंटेशन चल रही है। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब मैंने अकेले ने नहीं बनाया, 4 लोगों ने मिल बनाया। तो उसको एक्सप्लेन करना सेल्स वालों को, अलग अलग कंपनी से मतलब 15-20 लोग बैठे हुए हैं, उनको समझा रहे कि ऐसे होता है ऐसे होता है, इसमें ये सिक्योरिटी होती है फलान का। तो एक जो बैठा हुआ था ना किसी और कंपनी का था, 1-2 बार ही देखा मैंने, तो मतलब थोड़ा सा उसके बाल वाल लड़कियों जैसे हैं, और थोड़ा आईब्रो वाईब्रो वैसे कर रखे, दिख रहा है कि रेजर मार रखा आईब्रो में, शेप पे बना रखी है अपना। चल ठीक है, होगा उसका कुछ अपना फंडा। खत्म हो गया, लंच टाइम हो गया, बाहर आने वाला था ना, तो एक वही खड़ा होकर मेरे से बोलता कि, मतलब बाहर जाने वाला था ना, मैं एकदम से आया पास में, कह रहा मैं एक बात बोलूँ। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कुछ पूछेगा यार। मैं पूछा मुझसे, मैं दूंगा जवाब। मैंने पूरी तैयारी करी थी प्रेजेंटेशन की। कह रहे तुम्हारे ना नाखून की शेप बहुत बेकार है। मैंने किया है, ये कहाँ से, ये क्या बात हुई? अब यार नेल कटर से पैर वैर के नाखून तो मैं काट लेता हूँ, मुझे खुद नहीं याद कि मैंने हाथों के नाखून नेल कटर से कब काटेंगे। मैं तो ऐसी दांत वात से ही काट लेता हूँ यार। कह रहा अपने नाखून को ना शेप अच्छी कर रहा है, ऐसे ठीक नहीं लगता। मैंने कहा यार ये दिमाग से पैदा लेके कौन सी बात चल रही है, ये कौन सी बात घुसा रहा है। घर आया हूँ, लेट हो गया रात को। थोड़ा बर्तन मांजने, कपड़े धोने हैं यार। कपड़ों का तो मैंने सही सिस्टम निकाल लिया। कच्छ और जुराब है ना, जैसे धुल के वॉशिंग मशीन में इधर उधर छुप जाती है, मिलती नहीं थी।
तो इसमें पैक कर दी सारी मस्त। बाकी शर्ट, वाइट शर्ट तो रोज की रोज चाहिए ही होती है, तो यार ज्यादा धोनी पड़ती है। मस्त अपना धुलते रहेंगे अब। अरे यार ये वाइट शर्ट भी तो डालनी थी, शर्ट जुराब तो पहनी नहीं, ये भी धोनी थी। और कैंसल इसमें तो सब डाल दिया मैंने डिटर्जेंट, ऐसे डाल दो। ये बिल के बिल भी आए पड़े, इन्हें भी भरना है। गैस का एक है 2300, एक है 2100, और जो पिछला इंश्योरेंस भी रहता है 5000, ये भी भरना है। चलो भर के आते हैं यार, और क्या करेंगे। भक्त सुनसान इलाका है रात को, तो रात को गाड़ी एक दो आती है। अब इसमें ऐसे वो होता है, डाउट था कि बत्ती फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई है तो है नहीं यार। पता हो यार, इन्हीं छोटे छोटे कामों में सारा दिन निकल जाता है। हाँ, तो लंच के बाद क्या हुआ, तो प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी और बची थी, सवाल जवाब बच रहे थे, उनके सबके सवालों के जवाब दे दिए प्रॉपर। वो नेल कटर वाला भी आ गया था। और उसके बाद क्या था कि किसी कंपनी की कोई सेल्स टीम थी, तो वो कह रही कि जो भी तुमने सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम समझाया है ना, इसकी हमें एक मैनुअल बना के दे दो, ताकि हमारे कस्टमर्स को भी ऐसे ही तरीके से समझा पाए। तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं यार। मैंने बोला तो पिछले 3-4 घंटा से हम समझा ही रहे हैं, और किया है क्या हमने, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उसके अलावा से तुम्हें मैनुअल भी हम बना के दे। तो मैंने प्रपोज रखा कि भैया तुम जितना तुम्हें समझ आया अपने हिसाब से तुम खुद बनाओ मैनुअल, और उसके बाद में जो भी सवाल जवाब कुछ होंगे दोबारा से एक सेशन कर लेंगे। तो ऐसे करके सब बोल रहे हाँ ठीक है ऐसा ही सही है, यही सही है। हम दोबारा थोड़ी, हम पहले समझाए भी, उसके बाद फिर लिखित में भी दे कि ये हमने ये समझाया, तुम भी तो कुछ काम करोगे नहीं करोगे। तो बात सारी खत्म हो गई थी, बढ़िया एकदम सब कुछ सॉल्व। तो उसके बाद क्या हुआ, वही नेल कटर वाला आया मेरे पास थोड़ा टाइम बाद। तो वो कह रहा कि जापानीज लोग ना साफ सफाई का बहुत ध्यान देते हैं, तो तुम ना ऐसे नेल्स वेल तुम्हारे वो थे, शेप अच्छी नहीं है, तो तुम भी इस चीज का ध्यान रखा करो। मैंने सिर्फ ऐसे बोला कि शेप में और साफ सफाई में कोई कनेक्शन होता है, ये मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें नहीं है सर जी। कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होता होगा, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। कह रहा हाँ जापानी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुम लाइटली मत लेना किसी भी काम को। तो मैंने कहा मुझे क्यों बता रहा है ये सारी चीजें। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक आके मट्टी में लौटता हूँ, कंचे वंचे खेल के डबरी पबरी बजा के चला जाता हूँ घर। हम तो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं जैसे। फिर उसके बाद शाम का सा टाइम था, तो एक दूसरी कंपनी का मैनेजर सा बैठा हुआ था मेरे वहीं पे ही, तो अपना कुछ काम वाम कर रहा था, मैं भी अपना काम वाम कर रहा था। तो मैंने उससे वैसे पूछा कि सर एक बात पूछूं। कह रहा हाँ क्या हुआ। तो मैंने कहा नाखूनों की शेप का कोई ज्यादा ध्यान देता है क्या। कह रहा क्या मतलब। मैंने कहा नहीं वो ऐसे उसका मैंने नाम लिया, मैंने कि वो ऐसे दोपहरी में उसने ऐसे मेरे को बोला था कि तुम्हारे नाखूनों की शेप अच्छी नहीं है, और जापानीज लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कह रहा वे पागल है वो, उसकी बातें मत सुनना, वो तो कल बोलेगा आईब्रो बनवा लो, ये बाल अपने स्ट्रेट करा लो, ऐसे बाल कर लो, ऐसे बाल कर लो, उसको ध्यान मत दो, पागलहट है वो बहुत ज्यादा। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को थोड़े शांति से आई कि यार चलो ठीक है, पगलैट पब्लिक हर जगह ही है यार, तुम किस पे ध्यान दोगे, अपना काम में मन लगाओ, बाकी किसी काम में मन मत लगाओ। ये सब देख के ना वैसे मत बोलने लग जाना कि ब्याह कर ले, कोई आ जाएगी बीवी आ जाएगी तो खाना बना के खिला दे करेगी। यार वो सारी सोचना मुझे ठीक नहीं लगती पर्सनली। अब कोई जिससे ब्याह करूंगा वो आएगी तो खाना ही बनाएगी क्या। और ये छोटे मोटे काम तो इंसान को खुद कर लेने चाहिए, अपना काम तो खुद ही करो, बढ़िया रहता है। ऐसे यार फ्रेंच लोगों के, अंग्रेजों के पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा भी तो ये तो दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं। और इंडियन फूड को यूट्यूब पे देखो, हर कोई बाहर का इंसान इंडियन खाना खा रहा है, रिएक्शन दे रहा है, थंबनेल में झंडा लगा के ऐसा कर रहे, देश प्रेम, हमसे ज्यादा देश प्रेम है। पर वो अपनी चीज है ना, वो इतना जब प्यार है उनका, तो अपने देश वालों को क्यों नहीं बताते हैं, ताकि हमारी थोड़ी सुविधा और हमें यहाँ पे खाने का थोड़ा वैसा टेस्ट सा मिल रहा है। कमाल ही है।
सैंडविच तैयार। हाँ जी, बोलो आपको कितने लगाने हैं? बहुत लाजवाब। ये अन्न बहुत मुश्किल से आता है यार। भगवान करे जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उनको यार उनके साथ गलत हो रहा है, उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, सच में बहुत 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 थैंक यू। कतई कलेजे तई। और जिन्होंने नहीं कर रखा भाई, आराम से कर लीजिए, कभी भी कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।